आज हम कक्षा 10वीं के स्पर्श पुस्तक में संकलित बिहारी के दोहे इसका भावार्थ जानेंगे। परंतु भावार्थ जानने के पहले कवि का परिचय देखना आवश्यक है। बिहारी का रीतिकाल के कवियों में विशेष स्थान है। वे मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि हैं। उनका जन्म ग्वालियर में वसुआ गोविंदपुर गांव में सन 1595 में हुआ था। वे राजा सिंह के दरबारी थे। उन्हीं के प्रेरणा के कारण उन्होंने सतसई की रचना की। बिहारी एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के कवि थे। उनका देहांत 1663 में हुआ। उनकी एक ही पुस्तक है और वह बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 700 दोहे संकलित हैं। जीवन के अनुभवों के आधार पर इन दोहों का निर्माण किया गया है। इन दोहों के भाव से यह पता चलता है कि बिहारी में गागर में सागर भरने की क्षमता थी। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। हमें उनके दोहों में मुख्य रूप से ब्रज भाषा दिखाई देती है। बच्चों, इसके बाद हम बिहारी के सभी दोहों का पठन करेंगे। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। कैलाने एकद बसत आही मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, सोह करे भोनु हसे देनु कहे नटी जाए। कहत नठत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। बैठी रही अति सघन बन पैठी सधन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाह। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही ये सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। प्रगट भय द्विज राजकुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। इस पठन के बाद हम अभी एक एक दोहे का पठन करेंगे तथा भावार्थ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोहा पहला। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। सबसे पहले हम इस दोहे में आए शब्दार्थ देखेंगे। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े पहनना, पीतू पीला वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण, सलोने सावले, नीलमणि नीलमणि का पर्वत, आतपु धूप। छात्रों, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। बिहारी जी इस पहले दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। ऐसा लगता है कि एक सुंदरी आभा जागृत हो रही है। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि की तथा पीले वस्त्र के सूर्य के समान माना गया है। दोहा दूसरा। कैलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। हम इस दोहे में आए शब्दार्थ देखेंगे। कैलाने क्यों, एकत इकट्ठे, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग प्रचंड ताप, निधाग ग्रीष्म ऋतु। बच्चों, बिहारी ने इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। इस दोहे में बिहारी स्वयं ही प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि किस कारण सांप, मोर, हिरण, बाघ एकत्रित हो गए हैं, और वही कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के कारण यह सब जीव अपना वैर भाव भुलाकर अर्थात संकट के समय में आपसी दुश्मनी भुलाकर इस तपोवन में जहाँ साधु संत अपनी तपस्या करते हैं वहाँ एकत्रित रहकर ग्रीष्म ऋतु का सामना कर रहे हैं और मिलजुल कर रहने लगे हैं। दोहा तीसरा।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भवनु हसे देनु कहे नटी जाए। बच्चों, इस दोहे में आए शब्दार्थ को देखेंगे। बतरस बातें करने का आनंद, लालच लोभ, मुरली बांसुरी, धरी रख दी, लुकाई छिपाकर, सोह कसम, जाई मना कर देना। आइए बच्चों, हम इस दोहे का भावार्थ समझेंगे। इस दोहे में बिहारी ने गोपियों द्वारा बांसुरी छिपाने का वर्णन किया है, अर्थात नायक नायिका के बीच होने वाले वार्तालाप को बताया है। इसमें नायिका राधा को और नायक श्री कृष्ण को कहा है। राधा श्री कृष्ण के साथ बातें करना चाहती है, इसलिए वह श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा देती है ताकि उसे श्री कृष्ण के साथ बात करने का अवसर मिले। तभी श्री कृष्ण राधा से पूछता है कि मेरी बांसुरी कहाँ छिपा कर रखी है, और उसे कस्में खाने के लिए कहता है। तब राधा झूठी कस्में खाकर कहती है कि मैंने बांसुरी नहीं छिपाई। तब कृष्ण राधा के ऊपर विश्वास कर लेता है, लेकिन तभी राधा अपनी भौएं हिलाकर सखियों की तरफ देखकर मन ही मन हंसती है। तभी श्री कृष्ण को राधा के ऊपर संदेह हो जाता है कि बांसुरी राधा ने ही छिपाई है और वह देने के लिए कहते हैं। दोहा चौथा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिजत लजियात, भरे भोन में करत है नैनो नु ही सब बात। बच्चों, इस दोहे में आए हुए शब्दार्थ को हम लोग देखेंगे। नटत इंकार करना, रिझत मुग्ध होना, खिजत चिढ़ना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्माना, भौन भवन, नैनोनु नेत्रों से। इस दोहे में कवि ने नायक और नायिका के प्रेम संकेतों का सुंदर चित्रण किया है। भरे भवन में नायक अपनी नायिका के साथ आंखों के इशारों से बात करना चाहता है, तभी नायिका इनकार कर देती है, लेकिन उसके इनकार करने की अदा पर नायक प्रसन्न हो जाता है। ऐसा देखकर नायिका चिढ़ती है, नाराज हो जाती है, और फिर से जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो नायिका खुश होकर शर्मा जाती है और दोनों खुशी से आपस में भीड़ भरे भवन में आंखों के सहारे बातें करते हैं ताकि कोई उनके प्रेम को समझ ना पाए। अब दोहा पांचवा। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छाह। इसमें आए शब्दार्थ को देखेंगे। सघन बन घने जंगल, पैठी घुसकर, सदन तन घरों में, जेठ जून का महीना, छाओ छाया भी। बिहारी ने अपने पांचवें दोहे में जेठ मास अर्थात जून महीने की तपती दोपहर का वर्णन किया है। नायिका नायक से कहती है कि जून के महीने की भयंकर गर्मी में छाया भी छाया ढूंढ रही है। छाया एक तो घने जंगलों में मिलती है या वह घर में जाकर बस गई है, अर्थात वह भी गर्मी से डरकर छिप जाना चाहती है। दोहा छठा। कागज पर लिखत न बनत, कहे त संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। छात्रों, इस दोहे में आए हुए शब्दार्थ को देखेंगे। कागज कागज, लिखत न बनत लिखा नहीं जाना, संदेशु संदेश, लजात लज्जा आना, कहिए कह देगा, हिय हृदय, वियोग श्रृंगार। छात्रों, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। इस दोहे में कवि ने नायिका की कोमल भावना तथा विरह का वर्णन किया है। नायिका अपने नायक को पत्र लिखकर अपने मन की बात कहना चाहती है, लेकिन वह लज्जा के कारण लिख नहीं पा रही है और दूसरों के द्वारा मैं अपने हृदय की बात अर्थात नायक तक वो पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि मेरे मन में वियोग के कारण जो बातें निर्माण हो रही है वह मैं किसी को नहीं बता सकती। इससे अच्छा कि तुम अपने हृदय से पूछो मेरी हृदय की बात। जिस तरह से मैं विरह की आग में जल रही हूँ, उसी तरह तुम्हारा हृदय भी विरह की आग में जल रहा होगा, क्योंकि वो नायक और नायिका एक दूसरे से बहुत दूर है। दोहा सातवां। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई,
मेरे हरो कलेश सब केशव केशवराई। छात्रों, इस दोहे में आए हुए शब्दार्थ इस तरह से है। द्विजराज, चंद्रमा, ब्राह्मण, सुबस अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण, केशवराई बिहारी कवि के पिता। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण को अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की है। कवि बिहारी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने चंद्रमा के वंश में जन्म लिया है तथा अपनी इच्छा से तुम ब्रज में आकर बस गए हो। और कवि यह भी कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अर्थात आपका नाम केशव है और मेरे पिता का नाम केशवराई है। जैसे एक पिता अपने पुत्रों के कष्टों का निवारण करते हैं, उसी तरह आप भी मेरे कष्टों को दूर कीजिए। बच्चों, अब हम बिहारी का अंतिम दोहा देखेंगे। जब माला छापे तिलक सरेनो एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामो। छात्रों, इस दोहे में आए हुए शब्दार्थ को अब हम लोग देखेंगे। जप माला, जपने की माला, सरे पूरा होना, मन कांचे कच्चा मन या बिना सच्ची भक्ति वाला, वृथा बेकार में, साचे सच्ची भक्ति वाला, रांचे प्रसन्न होना। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। इस दोहे में कवि ने बाहरी ढोंग पर टीका की है तथा सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। कवि कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति भावना होनी चाहिए। अगर आपका मन या भक्ति भावना कच्ची है और दिखावा करने के लिए आप तिलक लगाते हैं, जप माला जपते हैं और ईश्वर का गुणगान करने के लिए नाचते हैं, तो वह बेकार है। आपको सच्चे मन से ही ईश्वर प्राप्ति होगी। बच्चों, इस तरह से हमने आज बिहारी के दोहों का भावार्थ जाना है। आशा है कि आप सभी को बिहारी के दोहे का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।